अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की बात मैं मस्जिद अक्सा के नमाजियों पर इसराइली पुलिस का ब्रूटल एक्शन है जो पिछले कुछ दो दिनों से जारी है और जिसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अब इंतहाई दुख की बात है और आप तकरीबन सारे देख चुके होंगे कि उसकी नोयत जो है वो किस कदर और उसकी जो शिद्दत है वो किस तरह आए दिन बढ़ रही है और थमने का नाम नहीं ले रही। ये जब सब कुछ हो रहा है और उन पे जुल्म और बर्बरियत के पार डाले जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। ये नहीं है कि वो आज शुरू हुआ है और फलस्तीनी लोग जो हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो दुखों को और तकलीफ़ों के साथ जी रहे हैं, अपनी नॉर्मल की ज़िंदगी भी वो जी नहीं सकते। ये कोई नई बात नहीं है और ये जब से तब से जारी है जब तक फ़लस्तीन की आज़ादी का मसला शुरू हुआ था और आज तक वो कभी भी थमा नहीं है। ये हर वक्त होता रहता है, लेकिन अमन नमाजियों पर इस कदर ब्रूटल, इस कदर सख्त किस्म का एक्शन करना, मेरा ख्याल है इसका कोई जवाब नहीं बनता। इसके बारे में जो इसराइली पुलिस है वो कहती है कि ये पत्थर फेंक रहे थे हम पर, तो हमने उनको काउंटर अटैक किया है। अब जो सारा मामला नजर आ रहा है उसमें आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, अपनी इसके बारे में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो इसके बारे में कह रहे हैं कि वो मुसलमान मुल्क जो है वो कहाँ गए, मुस्लिम उम्मा जो है वो कहाँ गई, वो कोई आवाज नहीं उठा रही। ये सारा सिर्फ हुआ है सोशल मीडिया पे जो नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो जो है वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सच्ची बात है कि जो मुसलमान मुल्क है, मुस्लिम उम्मा है, जो किसी भी एक मुल्क की तरफ से एक किसी किस्म की भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। ये कहा जा रहा है कि तुर्की के सदर जो है तैयब अर्दगान ने, उसने कहा है कि इसके बारे में कि हम जो है ना वहाँ इसके बारे में एक्शन लेंगे अगर ये रुका नहीं। लेकिन मैं उसको कहा करता हूँ कि जो बिल्कुल जैसे वो था ना कर्नल कजाफी और सदाम हुसैन, कागजी शेर, मतलब है पास कुछ होना नहीं तो बातें कर देनी, बस इतना सही है। बाकी जमा खर्च के अलावा, जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं है। और मतलब जी यानी कि इंतहाई दुख का मकाम है कि हम लोग उस मकाम पर आ खड़े हैं जहां हम किसी भी को सरसरी मजम्मत के अलावा एक छोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करके, नपे तोले इस्तेमाल करके हम मजम्मत कर देते हैं और मजम्मत के बाद बस अपने घरों को चले जाते हैं। या कोई अगर को हुक्मरान है तो कोई बात कह देता है, घरों में चला जाता है, अपने घर में चला जाता है और मुबर्रा हो जाता है वो इस बात से कि उसने एक कौमी सतह का लीडर है, उसने कोई और भी एक्शन लेना है, कोई और भी किसी को इकट्ठे करना है या किसी को साथ मनाना है। ये बिल्कुल नहीं होता। ये हम मुसलमानों के, ये हम किस तरह, जो कुछ लोग फिर कहते हैं, लोग कुछ जो है वो एक्सट्रीम सतह पर चले जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं यार कोई मुस्लिम उम्मा में से कोई कंट्री भी नहीं है, हम क्या करते हैं, हम तो बिल्कुल बोलते भी नहीं है, हमें तो OIC का इजलास बुलाना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ दोस्तों, यार आप OIC का इजलास बनाएंगे, वो एक सरसरी सी मजम्मत करेंगे, तो फिर क्या कर लेंगे उसके साथ, यानी कि एक मजम्मत होगी तो आप क्या कर लेंगे। अगर कोई मुसलमान एक मुल्क है, पहली तो बात यह है कोई भी मुसलमान मुल्क प्रैक्टिकली कोई भी उठ खड़ा नहीं होता जबानी जमा खर्च के अलावा, सरसरी मजम्मत के अलावा कोई बंदा भी सामने आने को तैयार नहीं। उसका मुंह बोलता सबूत कश्मीर का इशू है। यही जो फलस्तीन में सब कुछ हो रहा है, या फलस्तीनियों में ने भी कश्मीर के बारे में एक लफ्ज भी कहा हो कभी। जो लोग कहते हैं आपको पता भी नहीं है, जो लोग कह रहे होते हैं ना, वो भी जुबानी जमा खर्च होता है, मतलब उनका किसी एक्शन में हिस्सा लेना नहीं है। अगर मिसाल है कि हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कश्मीर के बारे में कोई जो मुल्क है वो अगर कोई आवाज थोड़ी बहुत उठा भी देता है, रेज देयर वॉइस, तो मतलब ये नहीं है कोई प्रैक्टिकल एक्शन होगा तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। क्योंकि लोगों के जो तलाकात है कुछ इस तरह के तिजारती तलाकात, सफारती तलाकात, जाती मफादात, ये सारी दुनिया जो है जाती मफादात की जंग है कि जाती मफादात के लिए आप लड़ते हैं, जाती मफादात आप हासिल करते हैं, पर्सनल गेन के बाद आप चुप हो जाते हैं। यानी कि कोई भी मुझे बताएं कौन सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क, जो इसराइल के सामने खड़ा होगा। इसराइल जो अपनी दुनिया में, अपनी वर्ल्ड में आउटराइट सुपर पावर है, और उसके साथ फिर उसके बिहाइंड अमेरिका है, यूके भी उसके साथ है, जर्मनी उसके साथ है, फ्रांस उसके साथ है,
मतलब है वेस्टर्न, पूरी वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन सारी उसके साथ है। तो मुझे बताएं, अगर मुसलमान इकट्ठे भी हो जाते हैं, सारे मुसलमान कंट्री जो है, मुस्लिम ममालिक जो है सारे इकट्ठे हो जाए, पूरी मुस्लिम पूरी इकट्ठी हो जाए और अवेला बनाना मचाना शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी वजह है कि हमने कुछ अपना कुछ इस तरह बनाया ही नहीं, अपना कुछ सिस्टम ही इस तरह नहीं तैयार किया। हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। यानी कि मुझे एक बंदा, जो बंदे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं ना ऐसे मामला पर, मुझे बताइएगा प्लीज, आराम से बैठिए और सोचिए कौन सा मुल्क है। यानी जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हम कश्मीर के लिए, आपने शाह महमूद कुरैशी का बयान रिसेंटली सुन चुका होगा कि 370 आर्टिकल जो है वो इंडिया ने जो रिमूव किया था स्पेशल स्टेटस का कश्मीर का, वो उनका इंटरनल मैटर है। तो आपको अंदाजा होना हो गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यानी कि कश्मीर से आपको पाकिस्तान हटने लगा पीछे। अच्छा मुझे बताएं कि तहरीक लबैक जो है, पाकिस्तान जो है, साद रिजवी की जो जमात है, जो कितने तोड़ फोड़ कर रही थी, खाके हजूर पाक के खाके जो बनाए गए थे फ्रांस के बारे में, वो क्या कर रही थी, तोड़ फोड़ और मार कटाई और हर तरफ गहराव जलाव का मामला जारी थे पाकिस्तान में। तो अब जो फलस्तीनियों के ये मामला हो रहे हैं, वो नमाजियों में जुल्म और बर्बरियत, नमाजियों पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ लाए जा रहे हैं। तो वो ये TLP वाले किधर गए हैं? किसी एक बंदे पे नहीं भी आवाज उठाई। चलो मुझे बताइए, एक भी इस्लामी जमात हो जिसने एक जरा से भी कुछ लफ्ज कहा हो? क्योंकि हमारी क्या बात क्या है कि हम एक सरसरी मजम्मत करने को बहुत कुछ समझते हैं। पाकिस्तान तो इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान जाकर मुल्क के सामने खड़ा हो सके। इसराइल आउट राइट सुपर पावर है। पाकिस्तान की तो कोई हैसियत नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा हो सके, पर पाकिस्तान हर काम में पंगा क्यों नहीं? पर जब दुनिया को कोई और मुसलमान मुल्क जो है बोल नहीं रहा, यही खाकों के बारे में हुआ था, वहां सऊदी अरब वाले नहीं बोल रहे थे, यूनाइटेड अरब अमारात नहीं बोल रहे थे, और पूरी दुनिया में जो मुसलमान कंट्री है कोई भी पता नहीं बोल रहा था। तो हम अपने गाड़ियों को आग लगा रहे थे, रक्षे तोड़ रहे थे, हमारा जो अमलाक है उनको डैमेज कर रहे थे गुस्से में आकर। बस यानी कि हमने अपने ना बुढ़े ना रोक खंदोले थे, वो पंजाबी नहीं कहते नहीं कि बुढ़े ना रोक खंदोले थे, वो कर रहे थे हम। लेकिन हमने नहीं सोचा कि इससे ये करने से कुछ भी नहीं होता। फिर यूरोपियन यूनियन ने जब हमारे खिलाफ करारदाद पास की, तो अब हम हमें लेने के देने पड़ने लगे हैं। तो हम सोचने लगे कि ये हमने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था। दुनिया को इकट्ठे करेंगे, नामूस रिसालत की कोई बात नहीं करेगा, ये कहने की बातें, इस तरह होता नहीं है। अब क्योंकि आप दुनिया के सामने खड़े नहीं हो सकते, आपने कुछ किया नहीं है। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी ये प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पैरासिटामोल भी नहीं बनाई, पैरासिटामोल के नेमोल बदल भी नहीं बनाई। हार्ट अटैक को हो जाए तो कुछ चीज नहीं बनाई उसको ठीक करने के लिए, किडनी फेलियर हो जाए कुछ चीज ना बनाई। मतलब है कोई चीज दुनिया में बनाई ही नहीं। ड्रोन नहीं बनाया, जहाज नहीं बनाया, हेलीकॉप्टर नहीं बनाया, जिंदगी बचाने वाली दवाएं नहीं बनाई, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बनाए, कंसंट्रेटर नहीं बनाए। कोई मतलब यह कुछ बनाई ही नहीं है। मेट्रो बसें हमने नहीं बनाई, नॉर्मल बसें हमने नहीं बनाई। तो अब मुझे बताएं, कुछ सुजुकी मैरान सुजुकी ये लिख दिया कि ये नहीं पता सुजुकी वालों के लिए, सुजुकी वालों की कार है, मतलब ये है कि वो जहां भी जाते हैं वो अपना वहां का लेबल लगा लेते हैं, वहां उसको मशहूर करने के लिए। वहां जैसे सुजुकी मारुति कहा जाता है इंडिया में, तो ये तो नहीं है कोई इंडिया वालों ने बनाई है, वो सुजुकी वालों की कार है, मारुति उन्होंने साथ रखा है, नाम रखा है, इसलिए कि वहां मशहूर हो जाए, को लोकल नाम दिया जाता है उसको। अब मुझे बताएं, जब हमने कुछ बनाया नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग नहीं किया, तो हम किस तरह लोगों के सामने खड़ा हो सकें? सच्ची मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो है फलस्तीनी है वह सफर करते रहेंगे, कश्मीरी सफर करते रहेंगे, उनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं होगा। कोई भी मुल्क कोई भी मुल्क नहीं उठ खड़ा होगा जो उनकी प्रैक्टिकल मदद करे। जबानी जमा खर्च बात कह दी बस गया। इसलिए बहुत ज्यादा गम गुस्सा कर दिखाने की जरूरत नहीं है, दिल में रखिए, क्योंकि हम ऐसे ही कर सकते हैं, सरसरी मजम्मत कर दी और फिर चुप करके बस, क्योंकि हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग इनफ नहीं है। हमारी हालत गांव के उस चूड़े की तरह है जो चौधरी साहब के सामने बोल नहीं सकता। वो मसल बना सकता है, वो घी सब खा सकता है, वो चूरी खा सकता है, वो देसी घी का हलवा खा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो चौधरी साहब के सामने जाकर बोल नहीं सकता, उसको पता है चतुर पड़ेगी। तो ये जब हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे नेबर है,
मैं कश्मीरी हूं, तो आप पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों के लिए क्या किया है? खाली उसको उनको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने के अलावा। और आजाद कश्मीर में जो आपने गंद डाल रखा था उसका जवाब दीजिए पहले। सिर्फ आपने वहां अपना प्राइम मिनिस्टर और अपना सदर बनाने के लिए, जब पता भी है ना प्राइम मिनिस्टर की, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की ना वैल्यू है ना सदर की वैल्यू है, लेकिन आपने इतना गंद वहां डाला हुआ है, तो हम किसी के साथ कैसे उठ खड़े हो सकते हैं, या उनके लिए किस तरह आवाज बुलंद कर सकते हैं? एक प्रैक्टिकली हम किस तरह उठ खड़े, हम क्या कर सकते हैं? को हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आराम से हम देखते रहेंगे, खून के आंसू बहाते रहेंगे। सोशल मीडिया इज नॉट फॉर अस, वहां जाकर पोस्टें डालते रहेंगे, यही हमारे लिए। क्योंकि मैं मुसलमानों को मैंने दो चीजें सोची हैं कि दो चीजें कर सकते हैं वो। एक ये है कि जो बंदा बीमार हो जाए उसकी इयादत करने के लिए चले जाना, और एक बंदा मर जाए तो वहां फातिहा कहने के लिए चले जाना। हमारे दोनों ही काम है बस। और ये करने के बाद हम खुश हो जाते हैं कि बंदा बीमार हो गया था, वहां इयादत करके आ गए हैं, और बंदा मर गया था, फातिहा शरीफ पढ़ा है। तो भाई यहाँ भी मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि कश्मीरियों पर भी फातिहा शरीफ पढ़ दें, और जो फलस्तीनियों उन पर भी फातिहा शरीफ पढ़ दें, उनको भूल जाएं।